Hello, my dear student. How are you? If you have any questions or any problems or any topics, write in the comment box. आज का जो हमारा टॉपिक है फाइंड द फॉर्मूला यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, यानी नीचे लिखे गए भौतिक राशियों के फॉर्मूला यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूले बताने हैं। पहला है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता। फर्स्ट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता का हमें फॉर्मूला देना है, यूनिट्स देना है और डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो इसके लिए हम कूलॉम के नियम को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ अर्थात कूलॉम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल काम करता है उसका हम यूज करेंगे, अर्थात F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², वेयर जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अर्थात निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल लिख सकते हैं 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। ये एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट्स क्या होगी इस फॉर्मूले के अनुसार। अब यूनिट्स की बात करते हैं हम। यूनिट्स तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये विमाहीन होता है अर्थात इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट हम जानते हैं कूलॉम होता है। तो Q1 और Q2 दो बार है Q1 और Q2, तो इसको इस चार्ज की यूनिट कूलॉम, फिर Q2 की यूनिट कूलॉम अपॉन फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो मीटर होता है। सिंस ये R² है इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला अर्थात बीमी सूत्र। अब कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम फंडामेंटल यूनिट में चेंज करते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखते हैं Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी। ये I इंटू टी इंटू I इंटू टी अपॉन फोर्स मीन्स M इंटू ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास की जो यूनिट होती है kg, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है I² इंटू टी स्क्वायर अपॉन kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ये I जो है करंट होती है, इसकी यूनिट एम्पियर होता है, तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर। ये T जो टाइम होता है इसकी यूनिट सेकेंड होती है, तो सेकेंड स्क्वायर अपॉन kg इंटू मीटर। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो गया अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1/kg इंटू सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर को हम अंश में भेज देते हैं, ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। इसको लिखा जा सकता है 1/kg इंटू सेकेंड टू पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो ये आपका यूनिट हो गया एप्सिलॉन नॉट का फंडामेंटल यूनिट्स में। तो ये एप्सिलॉन नॉट का फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं kg इनवर्स इंटू मीटर पर -3 इंटू
सेकेंड पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर। इसको हम अब डायमेंशनल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। केजी को लिखते हैं यम, कैपिटल एम इनवर्स, मीटर को लिखते हैं कैपिटल एल, एल पर -3, सेकेंड को लिखते हैं टी पावर 4, एम्पियर को ए से लिखते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यम इनवर्स एल पर -3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। तो इस तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब सेकेंड है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, अर्थात फोर्स बाई चार्ज को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स होता है, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है और चार्ज की जो यूनिट होती है कूलाम होती है। इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम होता है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला इसको लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू F बाई क्यू है। F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन क्यू, और Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन I इंटू टी। तो इसको हम लिख सकते हैं मास की जो यूनिट होती है वो केजी होती है और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और करंट की यूनिट जो होती है एम्पियर होती है, एम्पियर हो गया, और टाइम की यूनिट सेकंड होता है। तो इसको सेकंड लिख सकते हैं, अर्थात इसको लिखा जा सकता है केजी इंटू मीटर अपॉन सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड होता है, सेकंड क्यूब हो जाएगा इंटू एम्पियर। इसको लिखा जा सकता है केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड पर -3 इंटू एम्पियर पर -1। इसको हम डायमेंशनली लिख सकते हैं। केजी को एम लिखते हैं, मीटर को एल लिखते हैं, सेकंड को टी लिखते हैं टी, और एम्पियर को ए लिखते हैं। इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल टी पर -3 ए इनवर्स है। थर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अर्थात वैद्युत फ्लक्स। और वैद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ई एस। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है ई इंटू ई एस, जहां ई जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एस जो एरिया है, वेयर ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, यस जो होता है एरिया होता है। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फाई बाई फोर्स बाई चार्ज इंटू यस। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए इंटू यस अपॉन आई इंटू टी। अब इसकी यूनिट लिखते हैं। मास की यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, इसको हम लिखते हैं। फाई इज इक्वल टू मास की यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एरिया की यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर होता है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, एम्पियर, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फाई इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब, अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसको लिख सकते हैं सेकेंड क्यूब, इंटू एम्पियर। इसको लिखा जा सकता है केजी इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकेंड में -3 इंटू एम्पियर।
इनवर्स। अब ये फाई हो जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स की जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है केजी इंटू मीटर क्यूब इंटू सेकेंड पर -3 इंटू एम्पियर इनवर्स। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा फाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं mL³ T⁻³ A इनवर्स। इस तरह देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है mL/-3 mL/³ T⁻³ A इनवर्स। फोर्थ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है 2qL, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये चार्ज है, ये लेंथ है, तो चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। तो कूलॉम मीटर होता है, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कूलॉम मीटर। ये आपका यूनिट हो गया। अब डायमेंशनल फार्मूले कन्वर्ट करते हैं इसको। डायमेंशनल फार्मूला P इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 को हम डायमेंशनलेस मान सकते हैं। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी और L। तो इस करंट है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इसको लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकेंड इंटू एम्पियर, या इसको डायमेंशनली लिख सकते हैं। मीटर को हम लिख सकते हैं L, सेकेंड को लिख सकते हैं T, एम्पियर को A। इस तरह देख रहे हैं डाइपोल का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है LTA होता है। तो ये आपके 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके हमने फार्मूले दिए, यूनिट्स दिए और डायमेंशनल फार्मूले दिए। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी बोर्ड के लिए और कंपटीशन जैसे IIT और नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको पढ़ करके हम IIT और नेट से क्वेश्चन कर सकते हैं और बोर्ड के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स ऑल।